नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरों के आने का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। मियां असलम इकबाल उन्होंने भी महीनों के ऊपर मुहित अपनी जो रूपोशी है उसको ख़त्म कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल चुकी है और उन्होंने बड़ी एक कड़ाकेदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पेशावर में बैठ के कर दी है। उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, राशिद सोमरो JUF के बहुत बड़े रहनुमा, उनका कहना है कि मैं 10 लाख लोगों का एक बहुत बड़ा क्राउड लेकर कराची आ रहा हूं, इनको हल्फ नहीं लेने दूंगा। और इस हवाले से और भी उन्होंने कुछ बड़े धमाकेदार किस्म के बयान दिए हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। और भी कुछ खबरें हैं जो अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन, गुज़श्ता रात 12 बजे नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो ऊंट था इक़्तिदार को बांटने का, उसने आखिरकार एक करवट ली और वो बैठ गया। और रात 12 बजे नाजरीन शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने और जरदारी साहब ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो इनके चेहरे थे वो बहुत उड़े उड़े दिखाई दे रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे माँ ने जबरदस्ती जोर के साथ अपने बच्चों को जो है वो बिठाया है और उनको मजबूर किया है कि जनाब खेलना तो मिलकर पड़ेगा और कोई चारा जो है इस वक्त आपके पास नहीं है। और इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर भी इनके ऊपर बड़ी तनकीद होती रही। मुख्तलिफ तजियाकार जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से बड़े जोमानी जुमले कहते रहे कि जनाब अब ये मजबूर हो गए हैं, इनको डंडे के जोर के ऊपर जो है वो इकट्ठा किया गया है। और यही कहा जाता रहा कि जनाब नून लीग जो है वो हुकूमत नहीं लेना चाहती थी और इनको ऊपर से कहा गया है कि अगर आप नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं मिलेगी तो फिर आपको पंजाब भी नहीं देंगे। ये सारी बातें नाज़रीन बारहा मैं अपने गुज़श्ता व्लॉग्स में आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तो यही सारा जो तबसरा है, जो तजिया है, वो सारी रात ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो होता रहा। तो आखिरकार जनाब इन्होंने मिलकर बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इक़्तिदार की जो बंदर बांट है उसकी अंदरूनी ज़राए से कुछ खबरें जो है वो भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। सारी चीज़ें आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। और इससे पहले मैं आपको ओरिया मकबूल जान साहब का इनकी बॉडी लैंग्वेज के हवाले से एक ट्वीट जो है वो पढ़ के सुनाता चलूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। औरिया साहब का कहना था कि कभी किसी ने इन मुजरमों के चेहरे देखे हैं जिन्हें पुलिस जबरदस्ती मीडिया के सामने इकबाल जुर्म के लिए लाती है। यहाँ पर पुलिस से किसकी तरफ इशारा है औरिया साहब का आप समझ रहे होंगे। झुकी हुई नजरें, खौफजदा चेहरे, कैसी बेबसी की तस्वीरें हैं ये तीनों। तो ये कहना था नाज़रीन औरिया मकबूल जान साहब का। और पूरे जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे के खिलाफ जो बयानात हैं वो पूरी रात सोशल मीडिया के ऊपर चलते रहे कि ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं जो कहते थे कि मैं जरदारी को जो है वो लड़काना की सड़कों के ऊपर घसीटूंगा, इसका पेट फाड़ दूंगा। और बिलावल साहब कहते थे कि ये गंजी लीग है और कहते थे कि मैं मनाजरा करूंगा, मैं मवाजना करूंगा और ये जनाब बीबी शहीद के कातिल हैं, ये जनाब जमहूरियत के कातिल हैं। और जरदारी साहब के जो बयानात हैं वो भी सारे मंजर आम के ऊपर जो हैं और रात को फिर उनको रीट्वीट्स और रीट्वीट्स किया जाता रहा। और शहबाज शरीफ साहब का एक बयान जो है 2012 का वो बड़ा जो है वो शह सुर्खी बना रहा। और ये जनाब बयान शहबाज शरीफ साहब का ये है जो कि उन्होंने 2012 में दिया था। हाँ, हमने जरदारी की वजारत उज़्मा की पेशकश को ठुकरा दिया है। इस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही, ते ए पीजे न जनाब तोड़ी परवाज में कोताही। और अब जनाब ये घी शक्कर हो चुके हैं और हुकूमत की तकसीम कुछ इस तरह से हुई है कि जनाब आपके जो वज़ीर आज़म हैं वो शहबाज शरीफ साहब होंगे, जो आपके सदर हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब होंगे, जो चेयरमैन सेनेट का ओहदा है वो पीपल्स पार्टी को मिलेगा और जो डेप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा है वो नून लीग को मिलेगा। और स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग का होगा। जो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली है वो पीपल्स पार्टी का होगा। पंजाब और जो पंजाब के साथ जो आपका KPK है इसके जो गवर्नर्स हैं ये पीपल्स पार्टी अपने पास रखेगी और जो सिंध और बलोचिस्तान के गवर्नर्स हैं ये नून लीग को मिलेंगे। और नून लीग की यहाँ पर मजबूरी है कि जो सिंध की गवर्नरशिप है वो उन्हें MQM को देना पड़ेगी। तो नून लीग के पास आज आके एक ही गवर्नरशिप बचती है और वो है बलोचिस्तान की। और बलोचिस्तान में नून लीग की मदद के साथ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाएगी। तो इस वक्त नून लीग जो है ओवरऑल एक लूजिंग एंड के ऊपर है और पीपल्स पार्टी को यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपर हैंड हासिल है। एक तो उन्होंने बड़ी अहम पोजीशंस ले ली हैं, आईनी ओहदे अपने पास रख लिए हैं और जो बर्डन है IMF के साथ मुआहिदों का और महंगाई करने का उससे भी उन्होंने अपने आप को अलहदा कर लिया है। और सबसे बढ़ के जो इक़्तिदार की चाबी है, जो कुंजी है वो उनके पास है। जब दिल करेगा माजरत जब दिल करेगा वो इसको मोड़ना चाहेंगे तो मोड़ देंगे, घुमाना चाहेंगे तो घुमा देंगे। और इस वक्त नून लीग का जो तमाम तरीन हसार है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ब्लैक मेलर जमात जनाब पीपल्स पार्टी के ऊपर है और पीपल्स पार्टी के सरबराह जनाब जरदारी साहब के ऊपर है। तो राशिद सोमरो साहब का नाज़रीन इसी दौरान बयान आया है
और उनका कहना है कि मैं 10 लाख अफराद कराची में जमा करूंगा, हल्फ नहीं उठाने देंगे। ये तहरीक तब तक चलती रहेगी जब तक कि हम अपना मैंडेट वापस चीन नहीं लेते। और उनका कहना है कि बाबुल इस्लाम बना देंगे सिंध को। ये जनाब उनका बयान मंजर आम के ऊपर आया है। फैच एक रेटिंग्स इदारा है, उनका कहना है कि पाकिस्तान की इस हुकूमत के चलने के इम्कानात बहुत कम हैं, मखलूत हुकूमत है, कमज़ोर हुकूमत है। IMF के साथ इनकी जो निगोशिएटिंग है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, क्योंकि जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है तहरीक इंसाफ, जिसके पास सबसे ज़्यादा मैंडेट है, उसको इक़्तिदार से बाहर रखा गया है। IMF भी ये बात जानता है, इदारा उनका, और उन्हें बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स चल रही है और ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है, अवाम ने किसको मुंतखब किया है, अवामी नुमाइंदा हकीकत में जो है वो कौन है और किनको कठपुतली बना के जो है अवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया है। तो ये सारा कुछ जो है वो IMF का इदारा जो है वो उससे आगाह है, जानते हैं। लिहाजा जो पाकिस्तान की हुकूमत है उनके साथ इनकी जो बार्गेनिंग होनी है, जो निगोशिएटिंग होनी है, उसमें बहुत सी पेचीदगी और मसाइल पैदा हो सकते हैं और ये हुकूमत चल नहीं पाएगी। ये नाज़रीन आलमी इदारा फैच है जो इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है। इसके साथ ही जनाब आपकी जो बिजली की कीमतें उसमें 7.5 रुपये का इजाफा होने जा रहा है। गुज़श्ता दिनों आपके पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ी थी, गैस की कीमतों में भी 65% इजाफा हुआ था, और उससे पहले जो पूरी इन सर्दियों में आप लोगों ने जो बारी बारी बिल अदा किए वो भी आपके सामने हैं। तो अब ऑयल की प्राइसेस भी मजीद बढ़ने जा रही हैं, बिजली की कीमतों में भी 7.5 रुपये का इजाफा होने जा रहा है, गैस की प्राइसेस मजीद बढ़ेंगी। और अगर IMF के साथ ये निगोशिएट करने में कामयाब हो जाते हैं, वो $6 बिलियन का पैकेज है, जाहिर है उसका भी शिफ्ट जो है वो आएगा, और ये शिफ्ट जो है वो फिर तमाम अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो है उसमें भी दाखिल होगा और महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और माहिरीन की राय ये है कि मज़ीद 25% का जो इजाफा है इन्फ्लेशन में वो हो जाएगा। तो ऑलरेडी 35% के ऊपर इन्फ्लेशन है, और अगर इसमें 25% का इजाफा हो जाता है तो ये 60% के ऊपर जो है वो पहुंच जाएगी। और इतनी तगड़ी अपोजिशन वफाक में तहरीक इंसाफ के पास 136 के लगभग जो है उनके पास फिगर होगा। पंजाब में जो है तहरीक इंसाफ वो नून लीग के साथ ऐसे मुकाबले में टक्कर के ऊपर आके खड़ी है और इक्वल नंबर गेम जो है वो तकरीबन इन दोनों के पास मौजूद है। और अवाम जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ है, JUI इनके साथ है, JUIF इनके साथ है, आपकी GDA की जमात जो है वो इनके साथ है, TLP इतनी शिद्दत पसंद जमात, उन्हें भी जनाब उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशंस हैं कि हमें इक़्तिदार नहीं मिला, हमें जानबूझकर जो है इक़्तिदार से बाहर रखा गया, वो भी तपे पड़े हैं। तो तमाम तर मजहबी जमातें, अब मजहब कितना सेंसिटिव है, और मजहबी जमातें और उनके साथ तहरीक इंसाफ, और फिर अवाम को गुस्सा, गम, रंज, उनका मैंडेट चुराया गया, उनके ऊपर ऐसे लोगों को मुसल्लत किया गया कि जिनसे वो नफरत रखते हैं, जिनसे बुग़्ज़ रखते हैं, जिनको अपने 75 साला ज़बू हाली का जिम्मेदार समझते हैं। तो इतनी बड़ी ज़्यादती जो है वो अवाम कबूल नहीं करेंगे, वो सड़कों के ऊपर निकलेंगे और उनको मोबिलाइज करने के लिए मौजूद होगी तहरीक इंसाफ, तमाम तर मजहबी सियासी जमातें और KPK में मौजूद पूरे सूबे की एक हुकूमती मशीनरी जो कि तहरीक इंसाफ के पास होगी। बड़ा टफ टाइम जो है वो इस वक्त हुकूमत को मिलने जा रहा है, और अब देखना यह है कि क्या ये इसको टैकल कर पाते हैं या नहीं। और वजारत ख़जाना के हवाले से नाज़रीन इस वक्त जो है इसाक डार साहब बहुत फेवरेट नज़र आ रहे हैं। उनके बारे में खबर ये थी कि इनको चेयरमैन सेनेट जो है वो लगाने की ख्वाहिश थी नून लीग की, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी का इसरार था कि चेयरमैन सेनेट का जो होता है वो हमने अपने पास रखना है, तो अब जो वजारत ख़जाना का कलमदान है उसके लिए इस वक्त इसाक डार बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो फेवरेट नज़र आ रहे हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन मियां असलम इकबाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। तो जैसे कि गुज़श्ता व्लॉग्स में आपको रिपोर्ट कर चुका हूं कि तहरीक इंसाफ के लिए नरमी का आगाज़ हो चुका है, और ये जो 8 फरवरी को ज़ल्ज़ला आया था और जो बिजली के झटके लगे थे उससे बड़ी हद तक जो है वो दिमागों में और दिमाग की सेहत में दुरुस्तगी जो है वो आना शुरू हो चुकी है। तो तहरीक इंसाफ की मुतअद्दिद रहनुमाओं को ज़मानतें जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट से मिल चुकी हैं। KPK जो है, जैसे कि मैं पहले कई मरतबा कह चुका हूँ कि इनका सेफ हेवन बनने जा रहा है, वहाँ से बैठ के ये ऑपरेट करेंगे, एहतजाज करेंगे, मुजाहरे करेंगे, और उसको जो है वो पूरे पाकिस्तान में उस मोबिलाइजेशन को शिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी। और मियां असलम इकबाल साहब का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि अगर कोई बंदा ये साबित कर दे कि 9 मई वाले दिन मैं सड़क के ऊपर मौजूद था, मैं किसी भी मुजाहरे में था, किसी CCTV फुटेज में, किसी सोशल मीडिया की फुटेज में, किसी बंदे के मोबाइल फ़ोन के कैमरे में अगर मुझे किसी ने देखा हो, किसी मेन स्ट्रीम चैनल ने मुझे दिखाया हो कि जनाब मैं 9 मई वाले दिन जो है वो सड़कों के ऊपर मौजूद हूँ, तो मैं कसूरवार हूँ। मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हमला तो दरकिनार, दूर की बात है, मैं सड़कों के ऊपर ही मौजूद नहीं था, यही साबित कर दें तो मैं कसूरवार हूं। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने मेरे घर के ऊपर हमला किया, आपने मेरी बहनों के घरों में छापे मारे, आपने मेरी बेटियों के घरों में छापे मारे, आपकी वजह से मेरी बेटियों के रिश्ते जो है वो तबाह बर्बाद होकर रह गए, और आपने मेरे बहनोइयों तक को नहीं छोड़ा।
तो ये नाज़रीन मियां असलम इकबाल साहब का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी मजीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।